हम यहाँ पर गांव में रहते हैं तो गांव की ही चीज़ें आप सबके लिए लाते रहते हैं। आपको दिखा सकते हैं कि ये मेरा पुराना घर था जो पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग लकड़ियाँ रखते हैं और गोहरी रखने का काम करते हैं, जिसे गोईठा कहा जाता है और जिसे काऊ डंक की मदद से बनाया जाता है। और आपको हम दिखा सकते हैं कि अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमको एक अजीब एक तस्वीर दिखी कि जहाँ पर मेरा लकड़ी पूरी तरीके से रखा हुआ है। एक लकड़ियों का ढेर है, छोटी छोटी लकड़ियों का टुकड़ा है और यहाँ से हम और इसको इससे छोटे छोटे पीस में काट करके अलग करके एक गट्ठर बना रहे हैं और इसको हम एक उचित स्थान पे रख रहे हैं, जहाँ पर रखने के बाद ये हमें बरसात के मौसम में हमारे लिए काम आएगा और खाना बनाने की ईंधन के रूप में यह काम आने वाला है। लेकिन हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों न आपको दिखाएं कि गर्मी है, टेम्परेचर 40 से 45 का टेम्परेचर दिन में पहुंच जा रहा है और ऐसे में एक पक्षी जो इन टेम्परेचर में रहना, जिनके लिए जैसे हम लोगों के लिए मुश्किलें होती हैं, उसी तरीके से पक्षियों के लिए भी यह मौसम की मार जो है वो झेलनी थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए कि ये एक पक्षी है, शायद जो कबूतर होती है उन्हीं से मिलती जुलती नस्ल का यह पक्षी है और इसका आप देख सकते हैं कि इसने अभी अपने इसका जो अंडा है वो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे है और यहाँ पर ये बैठी है, पूरी तरीके से डरी और सहमी हुई है। डरी और सहमी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लकड़ियाँ अब यहाँ से धीरे धीरे जब हटाई जा रही तो अब इसे ये लग रहा है कि अभी इसने कल ही शायद अपने इस अंडे को दिया है, तो अब इस पर ये बैठी हुई पता नहीं कितने दिनों में इसका जो बच्चा है, जो इसके चूजे हैं वो निकलेंगे। तो इसे यह डर है कि अभी ये लोग जब लकड़ी हटा लेंगे तो यह जो अंडा है वो गिरेगा, फिर टूट जाएगा। एक तरीके से एक माँ का जो दर्द होता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, हर एक माँ तो माँ ही होती है। बस वो यही सोचती है कि भाई उसका जो बच्चा है उसको वो सुरक्षित रखे और अपनी सुरक्षा में, अपने बच्चों की सुरक्षा में यह लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको देख रही है और जब मैं फ़ोन ऐसे कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से देख रही है। इसे बस यही डर है कि अभी लोग लकड़ी हटाएंगे तो जो इसका बच्चा है उसका क्या होगा। तो साथियों, दिखाने का मतलब सिर्फ यही था कि जो पक्षी हैं वो भी अपनों के लिए जीते हैं, अपनों के हितों के लिए, अपनों को सुरक्षित रखने के लिए वो सब जीते हैं। तो इसे अभी हम लोग नहीं हटा रहे हैं, लकड़ी अब इतना रोक देते हैं, बाद में हटाएंगे। तो तब हटाएंगे जब यह बाद में इसका जब बच्चा हो जाएगा उड़कर चली जाएगी और इसके लिए पानी वानी का प्रबंध कर देते हैं। अभी कहीं से कुछ ला करके सोच रहे हैं कि कुछ किसी में रख दें, पानी वानी पी लेगी, लेकिन दोपहर में वो पानी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बिल्कुल उबलने पर आ जाएगा और बहुत हीट हो जाएगा। इसलिए यह देखना भी पड़ेगा कि पानी कब रखा जाए। सुबह शाम पानी रख सकते हैं इसको पीने के लिए, इसको यहाँ खाने के लिए कुछ दाने रखे जा सकते हैं। तो अभी देखिए भाग रही है, ये देखिए उड़ गई। और आज हम देखने आए कि कल जब हमने पानी रखा था और दाना रखा था तो क्या इसने उसमें से कुछ खाया पिया है। सारी चीज़ें डरती हैं पक्षियाँ। कल तक ये था कि बस इनको ये था कि अभी हटा देंगे तो क्या होगा, लकड़ियाँ हटा देंगे, लेकिन अभी डर भी रही हैं। तो हम दोस्तों, कल जो हमने आपको एक पक्षी दिखाई थी जिसे स्पॉटेड डव कहा जाता है, अब हम सुबह हो चुकी है, आज हम फिर से उसके पास पहुँचे। हमने पानी रखा था और उसके लिए खाने के लिए चावल रखा था। तो हम आपको दिखाएंगे कि जो उसने अंडे दिए हैं वो किस तरीके से है। और अभी अभी वो पक्षी यहाँ से उड़ गई है, आपको वीडियो में थोड़ा सा दिखा होगा उड़ते हुए। जैसे ही मैं आया शायद वो डर गई और वो यहाँ से उड़ गई, लेकिन वो मैं जाऊंगा तो अभी आ जाएगी और जा कर के वहाँ वो डाल पर बैठी हुई है। वो हमेशा आप देख सकते हैं, ये देखिए इन सब पेड़ों पर बैठ कर के या फिर दीवारों पर बैठ कर के वो देखती रहती है, पूरी तरीके से निगरानी करती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि उसकी स्थिति क्या है। कल जब हमने पानी जो रखा था, तो जो कल हमने पानी रखा था वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी
को शायद उसने पिया भी है, क्योंकि पानी और ये चावल रखे हमने, पानी और चावल ऐसे ही रख दिए हैं। इससे अच्छा आप क्या ही रख सकते हैं किसी जगह। तो इसके अंडे भी दिख रहे होंगे आपको। पानी रखा था और जो वो देखिए कि ये उसका अंडा है और ये पानी हमने रखा। इसको जूम इन करके थोड़ा सा दिखाते हैं। चावल रखा है हमने, इससे और किसी तरीके से यहाँ पर रखा नहीं जा सकता था। पानी जो है वो भी गिर जाता, फिर जो इसके लिए वो दाना रखा वो भी गिर जाता। तो हमने इस तरीके से इसकी व्यवस्था करी और अब आप देख सकते हैं कि ये उसके अंडे हैं। अभी यहाँ से वो पक्षी उड़ गई है, लेकिन अभी आएगी, वो आएगी। वो लगातार इन पे नज़र बना के रखती है, तो आएगी इन सब चीज़ों के लिए। अपने खासकर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए उसका बच्चा है, जो अभी अंडा है। वो कल कुछ चूजे इसमें से निकलेंगे और तब तक वो डरी सहमी सी है कि लोग लकड़ी को हटा देंगे या चाहे जैसे किसी भी तरीके से उसके अंडे को हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन पानी की व्यवस्था और दाने की व्यवस्था हमने कर दी है। तो अभी वो वहाँ पर जा कर के बैठी हुई है, आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। नीम के बड़े बड़े वृक्ष हैं, पेड़ हैं, इसी में जा कर के वो बैठ जाती है या फिर इन दीवारों पर बैठ जाती है। फिर वहाँ से पूरी तरीके से निगरानी करती रहती है। जैसे जब हम लोग यहाँ से हटेंगे वो आ जाएगी। तो चलिए हम जल्दी से उसे डिस्टर्ब न करते हुए यहाँ से हट जाते हैं और उसको उसके बच्चे के पास आने देते हैं।